गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में इतिहास विषय में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम इतिहास के बारे में, स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज हम उस पूरी समरी को रिवाइज करेंगे बोर्ड पे चार्ट के जरिए। ठीक है, वो चार्ट आपको अपनी नोटबुक में इसमें बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस कोरोना काल में स्वस्थ और प्रसन्न हो रहे होंगे। ध्यान रखना, हम इस वक्त एक ऐतिहासिक युग में जी रहे हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध लोगों ने देखा था, उस युग में जी रहे थे, उसी तरह हम आज भी एक ऐतिहासिक युग में ही जी रहे हैं। इसका महत्व हमें आने वाले 50 साल 100 सालों में पता लगेगा कि भाई 2020 में एक ऐसा समय आया था कि लोग एक किसी ऐसी महामारी से त्रस्त थे और उन्होंने पूरे लंबे समय तक एक लॉकडाउन देखा था। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम इतिहास में हम स्रोत की चर्चा कर रहे थे। देखिए, आज हमारा पूरा चैप्टर एक चार्ट पे आधारित है, तो आप उसे बनाते हुए चलना। ठीक है, रिवाइज हो रहा है वो। स्रोत पे आधारित है। स्रोत हमने कौन कौन से देखे थे? 2 स्रोत देखे थे। एक तो था साहित्यिक, ठीक है। दूसरा हमारे पास था पुरातात्विक। ठीक है, ठीक है, साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। पुरातात्विक में हमारे पास कौन कौन से स्रोत थे वो हम देखेंगे। इसमें पहला है हमारे पास अभिलेख, दूसरा है हमारे पास इसमें सिक्के, इनका वर्णन हम पिछले वाले वीडियोज में कर चुके हैं। आज हम इसकी समरी के रूप में हम इसको देख रहे हैं। तीसरा है हमारे पास ताम्रपत्र, चौथा है हमारे पास गुहा मंदिर, इत्यादि ETC। ठीक है, ये हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि मानवीय क्रियाकलापों पर आधारित होते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे। पहला हमारे पास है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ। ये साहित्यिक स्रोत के कौन से भाग में आते हैं? धार्मिक साहित्य में। धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास ऋग्वेद, दूसरा है हमारे पास उत्तर वैदिक साहित्य, तीसरा है हमारे पास उपनिषद, चौथा है हमारे पास वेदांग, पांचवा है हमारे पास सूत्र साहित्य,
ठीक है। आगे छठवां है इसमें स्मृतियां। सातवां है हमारे पास महाकाव्य। आठवां है हमारे पास पुराण। ठीक है, यह है धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ के अंग। ठीक है, हम ब्राह्मण ग्रंथ को बॉक्स में बंद कर लेते हैं और बाकी ये ब्राह्मण ग्रंथ के पार्ट हैं सारे। धार्मिक साहित्य में दूसरा हमारे पास था बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में हमारे पास कौन कौन से थे? एक तो त्रिपिटक साहित्य था, त्रिपिटक साहित्य में आपको पता है कौन कौन से थे? एक तो अभिधम पिटक था, एक विनय पिटक था, एक विनय पिटक था, अभिधम पिटक था, एक सुत्त पिटक था। ठीक है, त्रिपिटक के बाद में एक वंश साहित्य है, इसको लिख भी लो, पता रहे आपको, सुत्त पिटक। दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा आपका है अभिधम पिटक। ठीक है, ये था वंश साहित्य। एक और बौद्ध ग्रंथ है मिलिंदपन है के जो मिनांडर और नागसेन का आपस में वार्तालाप था, वो है मिलिंदपन है, यानी मिलिंद के प्रश्न। ये भी आपका बौद्ध ग्रंथ में ही धार्मिक साहित्य में आता है। आगे धार्मिक साहित्य में ग्रंथ था हमारे पास जैन ग्रंथ। ठीक है, जैन ग्रंथ में हमारे पास कौन कौन से थे? एक तो था आगम साहित्य, आगम साहित्य, एक भद्रभाव चरित्र, भद्रभाव का, एक भगवती सूत्र। भगवती सूत्र पता है आपको, इसमें पहली बार 16 महाजनपदों का जिक्र हमें मिला था, भगवती सूत्र। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथ के धार्मिक साहित्य के 3 पार्ट हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक है, ये धार्मिक साहित्य के पार्ट हैं। दूसरा है इसमें धर्मेतर साहित्य, मतलब इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो है धर्मेतर साहित्य। हम इसको इसमें ले लेते हैं। धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में कौन कौन सा साहित्य आएगा वो हमें देखना है। इसमें एक कालिदास का है,
कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, मेघवंशम, रघुवंशम, मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम, ये सभी कालिदास के द्वारा रचित साहित्य है। जैसे मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, चौथा है मेघदूत। ये सब धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आता है। एक विष्णुगुप्त चाणक्य का है अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, इत्यादि जो भी साहित्य है ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म के अलावा साहित्य है वो है। ठीक है, ये हो गए साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत के दो पार्ट हो गए, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। पुरातात्विक स्रोत हो गए। एक स्रोतों में एक चीज और आती है, वो है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। वो क्या है? विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। जो विदेशी यात्रियों ने किस नजरिए से भारत के इतिहास को देखा या इतिहास को समझा, वो इसमें बताया जाता है। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में एक तो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज की इंडिका है, फायान आया था, हेवेनसांग आया था। मतलब इन लोगों ने किस तरह से इतिहास को देखा, समझा, इसके आधार पर हमें स्रोत की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, यह आपका एक चार्ट है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको मेरे साथ उतारते हुए चलिए, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। आपके जो इससे पिछले वाले 2 वीडियो थे उनका ये सार है। ठीक है, एक जगह आपको देखने को मिलेगा। और जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि भाई इतिहास के स्रोतों का आप वर्णन कीजिए, तो आपको या तो ये चार्ट पहले बनाना है या लास्ट में बना देना है। ठीक है, मतलब जो भी आपको उचित लगे कि भाई मेरे को पहले बनाना है, पहले बनाओगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा, आप इनके अनुसार इनका वर्णन कर सकते हो। या कई बार क्या होता है कि हमें पहले याद नहीं रहता, हम पहले वर्णन करते हुए चलते हैं, फिर हम चार्ट बनाते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप बना सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में इस चार्ट के जरिए पहचान जाएगा कि अगले ने क्या मैटर इसमें लिखा है। स्रोत हैं, स्रोत के 2 पार्ट हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक के ये स्रोत हैं अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, गुहा, मंदिर इत्यादि। साहित्यिक स्रोत के 3 पार्ट हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य के 3 पार्ट हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के 8 पार्ट हैं, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य में आपको पता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो भी आप इसमें लिख सकते हो अलग से इसका पार्ट बना के। मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि पहला ऋग्वेद, 4 वेद होते हैं, पहला ऋग्वेद है, बाकी 3 वेद उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं।
सामवेद, यजुर्वेद और तीसरा है अथर्ववेद। तीसरा है उपनिषद। उपनिषद वैसे 108 ज्ञात हैं, लेकिन 12 हमारे पास मौजूद हैं। और उपनिषदों में गुरु के साथ वार्तालाप है शिष्य का, और कुछ नहीं है, गुरु के साथ वार्तालाप है। और इसमें जगत, परमात्मा, आत्मा, जीवन के बाद का जीवन, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। एक इसमें जीके का प्रश्न भी बनता है कि अपना जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न बनता है और आपकी एग्जाम में भी 2 नंबर का आता है, तो वो है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, यहां से अपना राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। फिर वेदांग, वेदांग के 6 पार्ट हैं, आपको बताए थे कौन कौन से 6 हैं, वो आपको याद रखने। सूत्र साहित्य, द्योत और ग्रस्त, धर्म, और आपका जो शुल्भ सूत्र है जिसमें यज्ञ विधि के बारे में बताते हैं, वो सूत्र साहित्य में आता है। स्मृतियां, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये महाकाव्य, रामायण और महाभारत। फिर आता है आपका पुराण। बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद के पन है, मिलिंद के प्रश्न है। त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य में सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध के प्रवचन हैं। विनय पिटक संघ में शामिल होने के नियम है। अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन है। जैन ग्रंथ में भद्रभाव चरित्र, इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपदों का जिक्र हमें मिला। भगवती सूत्र का यही महत्व है। 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 16 महाजनपदों का जिक्र किस साहित्य में हमें मिलता है, तो वो है भगवती सूत्र। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लास्ट में जो समरी है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको नंबर यही दिलवाएगा। जो यदि 20 नंबर का ये प्रश्न आएगा, आप इसको सही ढंग से अटेम्प्ट करोगे, लास्ट में ये बताओगे, तो अगला एग्जामिनर आपको 18 तक नंबर देने के लिए जा सकता है। ठीक है। धन्यवाद।